नमस्कार दोस्तों। यह कहानी जनक के अनुभव पर आधारित है और हमें उम्मीद है कि आप अपनी कहानियां भी हमारे साथ साझा करेंगे। ईयर 2020 में जनक एक सरकारी नौकरी कर रहे थे और उस समय उन्हें भूटान सीमा के पास के एक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात किया गया था। इसलिए कार्यालय के समय बहुत ही ढीले थे और जनक आमतौर पर 2 बजे के आसपास घर वापस चले जाते थे। गांवों में बिजली की आपूर्ति अक्सर कमजोर होती थी और उस समय जनक को गेमिंग का बहुत शौक था। इसलिए उन्होंने पास के शहर में किराए पर घर लिया और मोटरसाइकिल से 35 किलोमीटर का सफर करके कार्यालय जाते थे। अब उस घटना की दोपहर की बात करें। जनक लगभग 3 बजे के आसपास घर वापस आ रहे थे और आधे रास्ते की दूरी तय कर चुके थे। सड़कें आमतौर पर खाली होती थीं, बस कभी कभी कोई गाड़ी या आदमी अपने मवेशियों के साथ दिखाई देता था। यहां जनक ने देखा एक महिला आदिवासी परिधान में सड़क के किनारे चल रही थी, लगभग 30 साल की उम्र की। जब जनक ने ओवरटेक किया तो उन्होंने अपने रियर मिरर में उसके चेहरे को देखने का प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह है कि वहां कोई नहीं था। जनक ने अपनी बाइक रोकी, लेकिन उनके दिमाग में यह एक रहस्यमय साहसिक था और वो भी दिन की रोशनी में। तो डरने की बजाय उन्होंने जांच करने का फैसला किया। क्षेत्र में अधिकांश बांस के पेड़ थे और दोनों ओर कोई घर नहीं था, इसलिए उसके सड़क से हटकर कहीं भी होने की संभावना नहीं थी। कुछ सेकंड की जांच के बाद जनक ने एक रिस्क लिया और घर की ओर वापस चले गए। शाम का बाकी समय गेम खेलने और खाना खाने में बिताया गया। कुछ असामान्य नहीं था। जनक रात के लगभग 1 बजे सोने चले गए। करीब 3 बजे जनक अचानक जाग गए और उनमें एक अत्यधिक डर की भावना थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं सके। सोने के दौरान मांसपेशियों के लकवे जैसा महसूस हो रहा था। जनक को पहले भी ऐसे हमले हो चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि कैसे इससे निपटना है। उन्होंने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी आंखें बंद कर लीं और इसके समाप्त होने का इंतजार किया। अचानक जनक ने पाया कि कोई उन्हें पीछे से ठंडे हाथों से गले लगा रहा है। वह ठंडक को अपने शरीर के माध्यम से महसूस कर सकते थे। अब उन्हें डर लगने लगा। इससे पहले के सोने के दौरान के लकवे में उन्होंने कभी कोई भूतिया उपस्थिति या भावना महसूस नहीं की थी। उन्होंने डरते हुए कहा, कौन है? कुछ सेकंड बाद उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो कठोर नहीं बल्कि मीठी और मधुर थी। तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नाम का क्या करोगे? जनक इस समय पूरी तरह से बिखर चुके थे। उन्होंने डरते हुए कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। महिला बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जनक ने बहुत ही कठिनाई से पूछा, क्यों? और उत्तर मिला, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जनक को नहीं पता कब वह सो गए। अगले दिन जनक को तेज बुखार आ गया और उन्होंने कार्यालय छोड़ने का फैसला किया। उस दिन जनक बहुत डरे हुए थे। वह अकेले सोने से डरते थे। वह एक नए शहर में अकेले थे और उनके माता पिता राज्य के दूसरे छोर पर थे, इसलिए उन्हें बुलाना संभव नहीं था। उस रात भी वही स्थिति थी। जनक ने फिर से वही गले लगाने वाली भावना महसूस की, लेकिन इस बार उन्होंने दिखावा किया जैसे कुछ महसूस नहीं हुआ। वह शांतिपूर्वक लेटे रहे और प्रार्थना करने लगे। फिर उन्होंने वही आवाज सुनी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वही आवाज बोली, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? मेरे पति ने मुझे नहीं चाहा, इसीलिए उसने मुझे मार डाला। गांव में जाकर पूछो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले सुबह जनक ने काम पर जाने के लिए तैयारी की। आज उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना था। वह कार्यालय पहुंचे और अपने सहायक राम से अपनी सारी बात साझा की। राम और जनक बाइक पर उस जगह की ओर रवाना हो गए। वे एक चाय की दुकान पहुंचे और मालिक से बातचीत शुरू की। चाय की दुकान का मालिक बहुत बातूनी था। उसने राम को उनकी स्थानीय भाषा में बताया कि एक लकड़हारे की पत्नी जो वहां रहती थी, कुछ दिनों पहले फांसी से मृत पाई गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने इसे आत्महत्या घोषित किया, लेकिन जानकारी थी कि वह जोड़ा लगातार झगड़ा करता था और कुल मिलाकर यह एक दुखद विवाह था। महिला 5 साल की शादी के बाद भी गर्भवती नहीं हो पाई थी। पति निश्चित रूप से शोकित था, लेकिन अफवाह थी कि उसने अपनी पत्नी का खात्मा कर दिया। अब जनक को वह सब जानकारी मिल चुकी थी जो वह जानना चाहते थे। राम ने जनक को एक स्थानीय तांत्रिक के पास ले गया, जिसने जनक से पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने जनक से कहा कि वह वहां रुककर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे
और भगवान का धन्यवाद कि वह इन 2 दिनों में मरे नहीं थे। तांत्रिक ने कहा कि जिनकी जान जबरदस्ती छीन ली जाती है वे अपने मृत्यु के बाद आमतौर पर दुष्ट होते हैं। वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और अपनी नाराजगी को किसी भी गरीब आत्मा पर निकाल देते हैं जो उनके रास्ते में आता है। और जनक ने वहां पेशाब करके बहुत बड़ी गलती की। तांत्रिक ने जनक के लिए पूजा की और राख दी। उसने जनक को निर्देश दिया कि इसे अपने प्रवेश द्वार और बिस्तर के पास छिड़कें और इसे 7 दिनों तक साफ न करें। तांत्रिक ने जनक से केवल 20 रुपये लिए। जनक ने वही किया जो उसे बताया गया था और उसके बाद कभी भी उस आत्मा ने उसे परेशान नहीं किया। आखिर में तर्क संगत मन यह मान लेगा कि यह अनुभव जनक के मस्तिष्क का रंगीन कल्पना मात्र था। जनक इससे असहमत होंगे। पहली बात तो यह है कि नींद के दौरान लकवे में आप कोई स्पष्ट वार्तालाप नहीं कर सकते। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में लगातार 2 रातों तक नींद के लकवे का अनुभव नहीं किया था। तीसरी बात, पहली बार जब जनक ने सड़क पर उस महिला को देखा तो वह 1 सेकंड के अंदर कहां गायब हो गई। जनक को लगता है कि इस अनुभव ने उनकी सोच को विस्तृत किया और उनकी दृष्टि को खोला। वह अब नकारात्मक विचारों के विपरीत विश्वास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को सुनने के। अगर आपको जनक का भूतिया अनुभव पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।